अध्याय 12 कारक केस। पढ़िए और समझिए। धोबी ने कपड़ों को नदी में धोया। मोहित ने पेंसिल से सुंदर चित्र बनाया। मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। गाड़ी से उतरते ही मैं आपसे मिलने के लिए चल पड़ा। घर में काफी मेहमान आए थे। उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कर्ता नोमिनेटिव केस, परसर्ग या विभक्ति ने, कर्म ऑब्जेक्टिव केस को, करण इंस्ट्रूमेंटल केस से द्वारा, संप्रदान डेटिव केस के लिए को, अपादान एब्लेटिव केस से अलग होना, संबंध जेनेटिव केस का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण लोकेटिव केस में, पर, संबोधन व्योकेटिव केस हे, अरे। एक कर्ता कारक जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में कार्य को संपन्न करते हैं वे कर्ता कारक कहलाते हैं। जैसे मुकेश ने पत्र लिखा। यहाँ मुकेश कर्ता है, कर्ता के साथ ने परसर्ग लगता है। 2 कर्म कारक क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रजत ने गीता को पत्र लिखा। यहाँ गीता कर्म है, कर्म में परसर्ग को का प्रयोग होता है। 3 करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अनिल पत्र से सूचना भेजता है। यहाँ पत्र के साथ से विभक्ति का प्रयोग पत्र को साधन बनाता है। 4 संप्रदान कारक कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मयंक गीता के लिए उपहार लाया। इसमें गीता को कुछ दिया गया है, अतः गीता संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। 5 अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से सेब गिरा। इसमें सेब पेड़ से अलग हो गया है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। 6 संबंध कारक जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की है। जैसे ऋतु की बहन डॉक्टर है। इसमें ऋतु व उसकी बहन का संबंध पता चलता है। 7 अधिकरण कारक जब संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो तो अधिकरण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह में, पर है। जैसे अभय पत्र मेज पर रखकर लिखता है। इसमें मेज क्रिया का आधार है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। 8 संबोधन कारक किसी को चेतावनी देने, बुलाने या पुकारने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे हे बच्चों शोर न करो। इसमें बच्चों को चेतावनी दी गई है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। आओ
महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारकों के लिए प्रयुक्त चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन प्रमुख कारक है।